कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की रचित इन पंक्तियों के साथ मैं इस सभा का प्रारंभ करता हूं। बाल दिवस की शुभ वेला में आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। यह एक सुखद संयोग ही है कि बाल दिवस पर ताक दिनादिन पुस्तक के वीडियो रूपांतरण का विमोचन किया जा रहा है। इस पुस्तक में कुल 15 गीत हैं, जिनका संगीत रूप पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। आज से यह पुस्तक वीडियो रूप में भी हम सबके सम्मुख होगी। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का नट स्पेस व उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बताते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाल रही हैं डॉक्टर बीना शर्मा जी, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में निदेशक पद पर आसीन हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य हैं सुधीर भटनागर जी, जो सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट सार्ड संस्था के सीईओ हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ प्रदीप कुमार जी भी उपस्थित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड रीडर के इंडिया प्रोग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। आप सभी की उपस्थिति हम सभी का सौभाग्य है। हम सभी का तथा सभा में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब मैं अपने अतिथियों से आज्ञा चाहता हूं कि इस पुस्तक के वीडियो रूपांतरण के अनावरण व लोकार्पण की अनुमति प्रदान करें। Go ahead, sir. जी, go ahead, please. सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को हार्दिक बधाई। अब 15 गीतों की पुस्तक ताक दिनादिन ऑडियो वीडियो दोनों ही रूपों में बच्चों के लिए नट स्पेस संस्था के एलएमएस ऑनलाइन काउंटर पर उपलब्ध होगी। अब मैं प्रथम विशिष्ट अतिथि सुधीर भटनागर जी का विस्तार में परिचय कराना चाहूंगा। सुधीर भटनागर जी सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट सार्ड संस्था के सीईओ हैं। यह संस्था शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में लिप्त है। एक कर्मयोगी के रूप में आपको दीवान मेहता पुरस्कार, अमेरी पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा पुरस्कार तथा अनेक अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कोविड महामारी काल में आपकी संस्था ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। आप कृपया माइक संभालें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं उषा जी को बधाई देता हूं, और आज का दिन बहुत ही सटीक है उषा जी के लिए कि आज का दिन बच्चों के लिए उन्होंने एक जो रचनाओं का संकलन तो हम बहुत पहले देख चुके थे, और हमारी बहुत सारी कार्यशालाओं के अंदर उनका जो संकलन है वो टीचर्स के साथ हम लोग उसको बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, खास तौर से जो हिंदी प्रोफिशिएंसी की, नॉट ओनली फॉर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टीचर बट अदर स्टेट टीचर्स के साथ भी उसको समय समय पे हम लोग यूज करते थे वर्कशॉप्स के अंदर, रीडिंग प्रोफिशिएंसी को ध्यान में रख करके। बट रोहिणी जी के माध्यम से, नट स्पेस के माध्यम से उसका जो इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो आज उसका रूपांतरण हो रहा है, मुझे लगता है कि वो एक नया आयाम होगा तुकबंदी के अंदर। और जो लय के साथ आपने गाया है उसकी पहले हम सिर्फ ऑडियो सीडी थी, बट मुझे लगता है कि अब उसका ऑडियो वीडियो दोनों का रूपांतरण आपने किया है। और ये टीचर्स के लिए खास तौर से, क्योंकि रीडिंग प्रोफिशिएंसी पे बहुत कम काम होता है हमारे देश में, तो रीडिंग प्रोफिशिएंसी के अंदर एक नया आयाम जोड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट नट स्पेस के साथ मिलकर के इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोमिनेंट जो चैनल्स हैं, जैसे NROER है, ई पाठशाला है, या दीक्षा ऐप है, या और बहुत सारे
एप्स हैं, तो उन एप्स के ऊपर भी इसका वाइडर डिसेमिनेशन कैसे हो सकता है, स्टेट के साथ किस तरीके से हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग लेवल आउटकम के ऊपर काम कर रही हैं, और अगर भाषा अच्छा नहीं होगा तो बाकी विषय के अंदर भी बच्चा कमजोर होगा। भाषा को मेरे को लगता है कि जो आपने उसके अंदर संगीत के माध्यम से, तुकबंदी के माध्यम से उसको जो एक नया आयाम दिया है वो और उसको रोचक बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक पहली शुरुआत है, रिपोजिटरी है आपकी, और आगे जो है ये रिपोजिटरी में और इजाफा होगा, इसमें और नए नए तरह तरह के आयाम जुड़ेंगे, और इसको जो है हम बाद में असेसमेंट टूल को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि जो हमने जो जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी के जो टूल्स दिए, जो नई मेथोडोलॉजी दी है, इसको आगे जो है बच्चों के मूल्यांकन में भी कैसे शामिल किया जाए। और टीचर जो है इससे जरूर जो है मेरे को लगता है कि इससे इन्फ्लुएंस होंगे, और वो बच्चों के अंदर और ज्यादा जो रीडिंग के प्रति जो उनका रुझान है उसको शामिल करने के अंदर मेरे को लगता है ये एक नई कड़ी होगी। और नट स्पेस के माध्यम से हम लोग बहुत सारे डिजिटल फेयर कर सकते हैं। अभी कोविड के दौरान जो है, क्योंकि डिजिटल फेयर बहुत कम हो रहे हैं, हम बच्चों की और टीचर्स की बहुत सारी जो उनकी उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको आमंत्रित कर सकते हैं। उसके ऊपर हम डिफरेंट लीडिंग कॉर्पोरेट के साथ, या प्रदीप जी जैसी जो संस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, या केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक महोदय हमारे बीच में हैं, उनके साथ मिलकर के कुछ हम अवार्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो जो हमारे पास एक खजाना आएगा, रिपोजिटरी आएगी, उसको जो है कुछ कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मिलकर के मेरे को लगता है कि उसको कुछ और नया आयाम दिया जा सकता है। तो मैं उषा जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजीव जी जो लगातार आपके साथ पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रोहिणी जी का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जो है मदद करी है। और प्रदीप जी वर्ड रीडर से हमारे बीच में जो इसके डिसेमिनेशन में सहयोग करेंगे। बीना जी का आशीर्वाद हमें जो है मिल रहा है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान उसको अपने जो संस्थान के माध्यम से भी उसके डिसेमिनेशन में मदद करेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका जो इंटरेक्टिव मोड में जो आज इसका रूपांतरण लोगों के बीच में जा रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा पाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुधीर जी, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपके इन शब्दों को हम आधार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट नट स्पेस और उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट मिलकर समाज के कल्याण के लिए प्रस्तुत करेंगे। उसमें सार्ड की तरफ से कोई भी मदद चाहिए होगा, कुछ भी, हम नट स्पेस के साथ, वर्ड रीडर तो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहा है केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ, बिकॉज हम लोग लगभग 9 राज्यों में काम करते हैं। और मैं खास तौर से रोहिणी जी और बीना जी को बताना चाहूँगा कि हम लोग पूरे स्टेट का करिकुलम डिजाइन करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने राजस्थान सरकार के 55,000 स्कूलों के लिए वर्कबुक डिजाइन की थी। उससे पहले हमने मध्य प्रदेश के 1.25 लाख स्कूलों के लिए, और हरियाणा और झारखंड के लिए किया है। तो बड़े स्तर पे कंप्लीट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे लगता है कि इस तरह का जो कंटेंट है वो मदद करेगा। और डिजिटल का जमाना आ रहा है, और डिजिटल के अंदर कई बार बच्चों की शिकायत होती है कि रोचक नहीं है। तो जो जो उषा जी की जो तुकबंदी और लय है, और उसके साथ म्यूजिक का तालमेल है, हालांकि ऑडियो हमने पहले भी सुने थे और बहुत ही अच्छे ऑडियोज थे, बहुत क्वालिटी के ऑडियोज थे। और जो किताब की जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रिंटिंग थी, उसके जो, क्योंकि 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास जो बेसिक फाउंडेशंस वाले जो हैं कोर्सेज, मुझे लगता है कि वो फाउंडेशन लिटरेसी में बहुत मदद करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच संजीव। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी के बारे में एक दो शब्द और भी बताना चाहूंगा कि सुधीर जी इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन कभी आप मिले इनसे और कभी बातचीत करें तो बस यही लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारे साथ के बराबर के इंसान है। मतलब कभी भी आप सुधीर जी और अपने बीच में आप कभी भी कोई डिफरेंस महसूस नहीं कर सकते जब सुधीर जी आपके सामने बैठे हों। धन्यवाद सुधीर जी आपके शब्दों के लिए। अब मैं
अपने अगले विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार जी का स्वागत करता हूं। प्रदीप जी, आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड रीडर में इंडिया प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आपकी संस्था शिक्षा व मानवीय क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व कार्य कर रही है। आप पिछले 20 से अधिक वर्षों से भारत के विकास क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। कृपया अपने शब्दों से सभा को अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बीना जी, आदरणीय सुधीर जी, रोहिणी जी नट स्पेस से, उषा जी, संजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी का स्पेशली खासतौर से उषा जी से बहुत पहले हमें जोड़ने के लिए, क्योंकि साड़ और सुधीर जी के जरिए हम लोग उषा जी से जुड़े थे। और ये जो इंस्टीट्यूट का नाम आया है उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट, वो तो अब आया है। और मुझे लगता है कि सुधीर जी ने, साड़ ने, वर्ल्ड लीडर ने बहुत पहले जान लिया था कि उषा जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो। और वो जिस भी संस्था के साथ जुड़ेंगी, और अगर वो संस्था बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत बेहतर उस संस्था का काम होगा। वर्ल्ड लीडर की अगर मैं खासतौर से बात करूं, तो हम लोग क्योंकि पढ़ने लिखने से ही जुड़े हुए हैं, हमारा नाम करीब 60 देशों में रीडिंग चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माना जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि पाठक जो है वो एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। रीडर्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। और इसीलिए बहुत छोटे स्तर पर से लेकर यूथ, उन सब के लिए हमारी कोशिश है कि किताबें उपलब्ध हों। और हालांकि हम सभी प्रिंट बुक्स के दीवाने हैं, लगातार पढ़ते हैं, पर हमें यह भी पता है कि प्रिंट बुक्स की अपनी कुछ सीमाएं हैं एक्सेस को लेकर, और भी कई तरीकों से। तो इसलिए हमने जो माध्यम चुना है वो डिजिटल बुक्स का चुना है, कि डिजिटल बुक्स के जरिए, और पिछले 2 साल में हम सब ने देखा है कि किस तरीके से डिजिटल बुक्स और डिजिटल माध्यमों ने ही घर पर पढ़ाई और लर्निंग को जारी रखा है। तो उस माध्यम से हम लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया में पब्लिशर्स के साथ हमारा काम है। अगर आज के इस आयोजन के बारे में, और क्यों ये किताब तक धिनादिन और जो अन्य किताबें उषा जी ने पहले लिखी हैं और आगे जो आएंगी, और जो पार्टनरशिप है नट स्पेस के साथ, वो क्यों जरूरी है, तो हम सभी को पता है कि पिछले 2 साल में सभी बच्चे करीब करीब अपने घर पर हैं। स्कूल्स में वो नहीं जा पाए हैं। तो जिस तरीके का एक लर्निंग स्पेस स्कूल उपलब्ध करवाता है, घर कई कारणों से वैसा नहीं करवा पाता है। और हर घर की सीमाएं भी हमें पता है। बहुत सारे घर जिनके साथ साड़ के साथ, वर्ल्ड लीडर के साथ, उषा जी के साथ हम काम करते हैं, वो बहुत लो रिसोर्स हाउस होल्ड्स हैं। वहां पर किताबें, मैगजीन्स उस तरीके से उपलब्ध नहीं है। कई बार डिजिटल माध्यमों की भी एक सीमा है वहां पर। तो और ये 2 साल चल रहा है, और अभी आपको पता है कल से दिल्ली में खास तौर से फिर 1 हफ्ते के लिए सारे स्कूल बंद हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ डेंगू और अब ये प्रदूषण, ये सारी समस्याएं भी बच्चों को सामने आ रही हैं। इस सब जगह हमारे पास अवसर ये है कि किस तरीके से हम घर को एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, घर पे एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि जो बच्चों की लर्निंग को जारी रखने में मदद कर पाए। तो हमें ये भी पता है कि अगर मैं आजकल के माहौल की बारे में बात करूं, एक दूसरा बड़ा एनेबलिंग माहौल आजकल है। नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में खासतौर से फाउंडेशन फेज पे बहुत ही ज्यादा फोकस दिया गया है। इतना ज्यादा फोकस है कि नई शिक्षा नीति साफ साफ कहती है कि अगर ये जो फाउंडेशन फेज के लिए हमने प्लान किया है, अगर हम इसको अचीव नहीं कर पाए, तो बाकी पूरी शिक्षा नीति निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। फाउंडेशन फेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कहानियां हैं, किताबें हैं, वो चाहे डिजिटल हो या प्रिंट बुक्स हो। उसके साथ साथ थोड़ा पेरेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। और पिछले 2 साल में सभी संस्थाओं ने, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने ये माना है कि पेरेंट्स के रोल को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जैसे पेरेंट्स का रोल हम 2 साल पहले देखते थे, अब वैसा हम नहीं देख सकते हैं। और ये कोई अंतिम पेंडेमिक नहीं है। अभी हम ये भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कोई 3rd वेव या 4th वेव आ सकती है, उसकी भी आशंका है। तो ऐसे में पेरेंट्स
की भूमिका किस तरीके से बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और उसमें हमारा रोल क्या है। उसमें सार्ड, नटस्पेस, उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट, इन सब का रोल पेरेंट्स को अनेबल करवाना है। किताबें हमने प्रोवाइड करवा दी, लेकिन किताब होने के बावजूद भी वो जो कहानी सुनाने का एक पूरा कौशल है, जिसको उषा जी बहुत ही सरल तरीके से सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करती हैं, उससे लगता है कि हम लोग, ये कौशल तो है पर हम भी कर सकते हैं। और ये एनेबलिंग फीलिंग पेरेंट्स के लिए आना बहुत जरूरी है। तो तीन चीजों पे अगर मैं बहुत संक्षेप में फोकस करूं कि एक तो हमने ये भी देखा है कि एक्सेस अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उस एक्सेस को लेकर सबने ये कहा है कि जैसे पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी का रोल बहुत जरूरी है। सो कैसे हम घर तक, अगर स्कूल बंद हो या ना हो, लेकिन घर तक हमारी पहुंच जारी रहे व्हाट्सएप के जरिए, किसी और माध्यम से। और पेरेंट्स अगर किताबें खरीद नहीं सकते तो जो घर में एक बहुत ही मॉडेस्ट मोबाइल फोन है, उसके जरिए वो कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ सभी ने ये माना है कि आगे चलकर जैसे स्कूल खुल रहे हैं अभी, सोशो इमोशनल एस्पेक्ट बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर भी कहानियां वो सबसे असरदार माध्यम है जिसके जरिए हम सोशो इमोशनल एस्पेक्ट जो है बच्चों का, उसको एड्रेस कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी बधाई उषा जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, नट स्पेस को, सार्ड और वर्ल्ड लीडर जैसा सुधीर जी ने आपको आश्वासन दिया है, हम आपके साथ लगातार हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, उषा जी की मदद हमने अपने कुछ डोनर्स को भी एजुकेट करने के लिए ली थी। हमारे कुछ जब डोनर विजिट एक इंडिया में हुई थी, तो हमने ये कहा था कि भाई डोनर्स को भी ये पता होना चाहिए कि कहानियां क्यों जरूरी हैं, किस तरीके से कहानियों के जरिए प्रोग्राम को अच्छा बनाया जा सकता है। तो हमें लगा कि कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। हमने उषा जी से निवेदन किया, उषा जी वहां पर आई, और मुझे लगता है कि वो जो एक सत्र था करीब 2-2.5 घंटे का, उन सब के लिए बहुत ही एक आई ओपनिंग सत्र था कि हाँ, ये किस तरीके से कहानियां एक असरदार माध्यम हो सकती हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। ये एक रिकवरी फेज में हम लोग हैं, बच्चे रिकवर कर रहे हैं, स्कूल रिकवर कर रहे हैं, पेरेंट्स रिकवर कर रहे हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी, पूरा देश रिकवर कर रहा है। इस रिकवरी फेज में कहानियों के माध्यम से हम, और ये जो इस तरह की किताब है ताक दिन, उसके माध्यम से हम अपना प्रयास इस रिकवरी मोड में करें और बच्चों को वापस लेकर आए और उनकी जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको हम लोग एड्रेस करें। आप सभी का कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मैं रोहिणी जी और उषा जी ने इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुना होगा। और आप दोनों से, पर्टिकुलरली आप दोनों से ये प्रार्थना है कि इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम लोग इस दिशा में और आगे बढ़े और न केवल अपने देश का बल्कि पूरे समाज का, पूरे विश्व का कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद प्रदीप जी। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं इन कविताओं की लेखिका उषा छाबड़ा जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, और सौभाग्य से वे मेरी धर्मपत्नी। आपने भारत के प्रतिष्ठित विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल में रोहिणी में 24 वर्षों तक हिंदी अध्यापन का कार्य किया है। आपने हिंदी विषय की विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों की 3 श्रृंखलाएं भी लिखी हैं। अध्यापन के साथ साथ एक सफल कहानीकार हैं। आप रेक्स करमवीर अवार्ड से प्रतिष्ठित हैं। उषा जी उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट की संस्थापक भी हैं। तो उषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मन में इन बच्चों को के लिए गीत लिखने का विचार कहाँ से आया? मतलब ये कीड़ा कहाँ से जागा कि बच्चों के लिए ये कुछ नए गीत ही लिख दिए जाए? कृपया अपनी यात्रा के बारे में कुछ संक्षिप्त में हमें बताएं, उषा जी। जी संजीव जी, सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी गुणीजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर आप लोगों ने अभी जो भी बोला। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये दिन शायद आना था, इसीलिए ये कीड़ा कटता रहा मुझे।
काटता रहा क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, मैं बहुत खोजती थी कि भई वो ऊपर पंखा चलता है के अलावा भी कुछ मिलना चाहिए। वो जो आलू कचालू है उसके अलावा भी कुछ और मिलना चाहिए और साथ में उसमें मतलब वो जो म्यूज़िक है वो भी चाहिए था। तो जब मैं थोड़े बड़े हुए बच्चे फिर मैंने जब लिखा तो उस समय लगा कि हाँ, ये अच्छे तो हैं लेकिन इनको मुझे म्यूज़िक देना है। तो फिर मैंने अपने स्कूल के टीचर्स की मदद ली, म्यूज़िक टीचर्स की और उनके साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट किया और हम जो आप कह रहे थे सुधीर जी की इतनी अच्छी क्वालिटी है क्योंकि ये 7 लेयर्स में बना है। ये एक साथ सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजे हैं, उसमें अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट अलग-अलग समय बजे। क्योंकि मैं इसकी पूरी प्रक्रिया में साथ ही बनाने की प्रक्रिया में तो मुझे पता है क्या टाइम था। संजीव जी की बहुत भारी भूमिका थी यहाँ पर, बड़ी भूमिका थी क्योंकि वहाँ रात को हम फ्राइडे को जाते थे जब, तो लेट हो जाते थे वहाँ पर। तो 11 बजे, 12 बजे तक जब हम काम कर रहे तब मैं बोलती थी, "अब आप आ सकते हो।" देन ही यूज्ड टू कम एंड टेक मी फ्रॉम देयर स्टूडियो। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हुआ कि ये प्रोजेक्ट बना और फिर हमने इसे किताब के रूप में पब्लिश किया। लेकिन ये अभी भी ऑडियो ही था, वीडियो नहीं था क्योंकि हाँ, फाइनेंसेस होते हैं, हर चीज़ की एक कंस्ट्रेंट होती है। तो इस हिसाब से जब ये किताब बनी, लोगों तक पहुँची, अच्छा लगा। लेकिन मैं हमेशा तलाश में रहती थी कि कहीं मुझे इसका कोई बनाने वाला मिल जाए जो वीडियो में, क्योंकि इसमें इतना अच्छा म्यूज़िक है जो बच्चों को खींचेगा अपनी ओर। तो वो काम नटस्पेस ने किया, रोहिणी वेज एंड मुकुल जी दोनों ने इस मेरे प्रोजेक्ट में विश्वास रखा। हाँ, उषा जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप गो अहेड विद इट। फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये एक साधारण चीज़ नहीं है, जैसा कि लोग ये कहते हैं कि क्योंकि मैं भी इन दिनों देश-विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ और मैंने ये कमी पाई है और इसीलिए मैं कई मतलब वर्षों से कह रही हूँ, ये गलत हो रहा है, मतलब ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, ये अभी मिल नहीं रही क्योंकि ऑडियो सिर्फ होने से कई बच्चे, जैसे ऑनलाइन इन दिनों चल रहा है, उसमें उनको वीडियो भी ज़रूरी होता है फॉर सम टाइम। लाइक जब हमने पाठ पढ़ा लिया, चलो 2 मिनट के लिए, वो सब कुछ देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो जुड़ जाते हैं ज़्यादा। तो ये सब चीज़ जो है इस वीडियो ने इस कमी को पूरा किया। तो एक तो तो ये बात। तो हाँ। मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि गीतों को आपने संगीत रूप में दिया, तो क्या इसके पीछे कोई विचार था या बस यूं ही संगीत रूप में नहीं, नहीं, इसको? संगीत जो है बच्चों को बहुत अपने पास जोड़ लेता है और कविताएँ जो है वो अपने आप में एक पूर्ण तो होती है, लेकिन संगीत जुड़ते ही बच्चे डांस कर सकते हैं, इनैक्टमेंट कर सकते हैं, टीचर्स के साथ, मतलब एक पूरी क्लास 2 मिनट के अंदर ही उठान ले लेती है, मैंने देखा। तो ये मुझे चाहिए था कि ऐसी चीज़ आए और ख़ासकर जब मैंने लिखी है, मुझे पता है इसमें क्या जा रहा है। तो पेरेंट्स को भी ये अगर कोई लेते हैं तो उनको पता है ये 15 कविताएँ बिल्कुल सही है, मज़ेदार है, क्योंकि मैंने इतने साल जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया स्कूल में, हर एक पल जो है आपको एक्सपीरियंस देता है। तो कविताएँ जो है किस तरह से जल्दी पहुँचती हैं बच्चों तक। कहानियाँ फिर भी लंबी हैं, बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते, लेकिन हम जब कविताओं की बात करते हैं उसमें अगर लय ताल अगर होती है तो बच्चे उसको फटाफट ले लेते हैं। और उससे जैसे कि सुधीर जी ने कहा, प्रदीप जी ने कहा कि भाषा का जो विकास है और जो रीडिंग के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो ये छोटी-छोटी कविताएँ अगर आप देखेंगे, इतनी छोटी-छोटी कविताएँ हैं, तो मज़ा भी है उसमें, आनंद है, जैसे चिड़ियाघर जैसी है ना? चलो चले हम चिड़िया, सब बच्चे चिड़ियाघर पसंद करते हैं। तो अगर ये कविता जो है गीत के रूप में जब सामने चल रही है, इतने सारे एनिमल्स भी आ रहे हैं और धुन है इसमें, और वो अभी जब आप देखेंगे कि डांस कर रहे हैं सारे जानवर, तो कितना मज़ा आता है उसमें। इसी तरह बादल कविता है, इतना सुंदर एनिमेशन है, रुई से एनिमेशन हुआ हुआ है, उसकी एक अलग ही सुंदरता है। और यही नहीं, त्योहार पर है, चूहा, बिल्ली, बंदर, बिल्कुल छोटे टॉपिक्स में बड़ी बातें नहीं कर रही, लेकिन वो बातें कर रही है जो बच्चे के पूरे परिवेश के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ये चीज़ें गीत के रूप में जब सामने आती हैं बच्चों के, तो वो उनका मन खिल जाता है। और देखिए, फॉर्मेटिव ईयर्स में सबसे बड़ी ज़रूरत है, बच्चे स्कूल से जब घर से स्कूल आ रहे हैं, घर छोड़कर आ, तो उनको इतना अपनत्व चाहिए, इतना प्यार चाहिए, मज़ा चाहिए, आनंद चाहिए, जिससे कि वो स्कूल में रहें। यही वाली उम्र होती है जिसमें वो टिके रहने की इच्छा होती है कि भई मैं प तो उसके इन कविताओं से, अच्छा साथ में हमने वर्कशीट्स भी बनाई, तो उससे क्या होगा कि वो जिनको निकालनी है वो उम्र के हिसाब से निकाल लें, नहीं तो अपने बच्चों के हिसाब से वो अपने आप
बना लें, उसमें एक इंडिकेशन है कि इस तरह की एक्सरसाइजेस बन सकती हैं। तो ये काम किया, तो एक तरह से जो चीज़ कहीं रह गई थी उनको हमने पूरा किया, गीत का रूप दिया, कविताओं का रूप दिया और साथ में ये किया। और छोटे से मैं एक सर्वे भी आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने सर्वे किया था वो जी बहुत ही अच्छा था, जो कि अभी आपके सामने आ रहा है। ये सर्वे हमने किया था राइम्स पर, पेरेंट्स और टीचर्स सबका सर्वे था ये। इसमें जो हमें जो निकल के बाहर आई वो ये है कि डू यू फील चिल्ड्रन एंजॉय राइम्स इन हिंदी। सो 97.3% ने कहा यस। नो जिन लोगों ने कहा, अधिकतर उनकी भाषा शायद हिंदी नहीं थी, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं कविताएं पसंद करते हैं। फिर ये आया व्हाट अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन मोर। तो देखिए 82.7% कह रहे हैं कि पोएम्स विद म्यूजिक एंड वीडियो। और जो मैं चाहती थी, जो मैं ये गैप फील कर रही थी, वो गैप इसी ने पूरा किया, इस प्रोजेक्ट ने, जिसमें हमने वीडियो भी ऐड किया। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज टू इंट्रोड्यूस पोएम्स एंड राइम्स, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर कितने लोगों ने ये कहा। 21% ये व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, सब कहते हैं 38.7%, यानी गर्भावस्था से ही हमें ये कविताएं सुन लेनी चाहिए। क्योंकि जब, जैसे कि हमारे देश में वैसे भी बोला जाता है, अभिमन्यु जो है इसी तरह गर्भ में ही उसने सारी बातें सीख ली थी युद्ध की। तो यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर होके आ रही है कि पेरेंट्स को भी इसका अंदाजा है कि 1 साल के ऑनवर्ड्स तो 21% लगभग कहा, लेकिन 38% लोगों ने ये माना कि इसमें जब बच्चा एकदम गर्भ में है उसी समय से हम इसको कर सकते हैं। आगे है हाउ मेनी राइम्स पोएम्स डू यू नो हिंदी। तो पेरेंट्स का 18% पेरेंट्स 1 से 5 तक की पोएम, एंड 26.7% है मोर देन 5, एंड 54.7% सेड मोर देन 10। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमने जब आगे सुना तो अधिकतर वही गीत सामने आए जो हम लोग सब गाते रहते हैं, मछली जल की रानी है, वही है ना। नवीनता इसमें नहीं दिखी, वही पुराने गीत थे, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी नई चीजें आए। तो और उन्होंने क्या, व्हाट शुड बी डन टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इन राइम्स एंड पोएम्स। तो हमने ये पूछा था कि एक एक करके पूछा था कि खाली पोएट्री बुक्स पढ़नी चाहिए या पेरेंट्स को या बच्चों को, लेकिन 77.3% ने यही कहा कि ऑल ऑफ द अबव, वीडियोस भी हो, पेरेंट्स भी बुक पढ़े, बच्चे भी पढ़े, सबका साथ सबका विकास। जो बात हो रही है यहाँ पर, सबका साथ हो जाए, वीडियो भी, ऑडियो भी, साथ में आपके बुक भी, पेरेंट्स भी पढ़े, तभी हमारा बच्चा पढ़ सकता। अकेले दम पे कोई भी चीज पूरी तरह नहीं खिल के आती। और ये तो सबसे अच्छी बात रही कि डू यू फील दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू पोएम्स एंड राइम्स, एंड एवरीवन अग्रीड ऑन दैट। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि यस, नो वन सेड कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता इन सबसे, पोएम तो खाली मनोरंजन के लिए, मनोरंजन एक पार्ट है, लेकिन इसके द्वारा हम बहुत बहुत, जैसे एक तीर 100 निशाने हैं ना, वैसा है। वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, माने हजारों चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। क्लास में ड्राइंग बनवा सकते हैं, एक्टिविटीज मैंने इनैक्टमेंट करा दिए। और छोटे बच्चों की कविताएं तो हैं ही इतनी सुंदर कि वो मजेदार उठती हैं जब बच्चे साथ में ऐसे 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 करके करते हैं। तो जितने भी इनैक्टमेंट हो जाए वो कम है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो मेरा सर्वे था, मुझे लगा कि हाँ, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये चीज अब सबके सामने है। और सुधीर जी और प्रदीप जी, आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छी बातें बोली हैं, और हम ध्यान रखेंगे आगे। हम नट स्पेस के साथ और भी कुछ कार्यक्रम हिस्सा लेंगे और कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है हिंदी जो है वो वर्ल्ड में सबको चाहिए। क्योंकि मैं चूंकि विदेश में भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि बाहर भी लोग उतने ही शौकीन हैं जैसे हमारे देश में, और बच्चों को तरह तरह की समस्याएं हैं जिसमें वर्ड वोकैबुलरी बिल्डिंग की समस्या है और सेंटेंस मेकिंग नहीं हो रही। तो उस पर भी अभी हम और काम करेंगे। तो कविताएं इस चीज के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो यही सब चीजों को मिलाते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और रोहिणी ने हमारा साथ दिया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। रोहिणी जी, थैंक यू सो मच। एंड सुधीर जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए हैं और इतना सुंदर आपने बोला है। थैंक यू। धन्यवाद उषा जी। जज्बा आपका दिखा, जुनून दिखा, और एक बोलते ना कि एक कुछ पाने की इच्छा भी दिखी है। खैर, देखेंगे फ्यूचर में और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की मुख्य कर्णधार रोहिणी विज जी को।
आप शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था नटस्पेस की संस्थापक हैं। आप एक कहानीकार, शिक्षक, प्रामाणिक, फोनिक्स ट्रेनर, करिकुलम डेवलपर, पेरेंटिंग कोच भी हैं। आपकी संस्था नटस्पेस विभिन्न स्कूलों में पाठ्यक्रम विकास में सक्रिय है। मैं रोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे ताक दिनादिन वीडियो के बारे में तथा इस बच्चे इससे कैसे प्रयोग कर सकेंगे जरा विस्तार से समझाएं। रोनी जी, आपका स्वागत है। Thank you so much, Sanjeev ji. Thank you, Usha ji. Thank you, Pradeep ji, Sudhir ji, Dr. Beena Sharma. It is a pleasure to be here in such amazing company, and it is my privilege at Nutspace to collaborate with Usha ji and Sanjeev ji for this really important project. As we have been speaking about this, अभी भी इतनी देर पहले से हम सब एक ही भाषा बोल रहे हैं. We are all speaking the same language, which is very very promising because even the NEP says this, and that is that stress in the early years is very important for language development, and music and stories play a very big role to foster that. ऑल्सो उषा जी ने जैसे कहा कि म्यूजिक जो है वो एक कंटेंट को बहुत ही एक्टिव बना देता है, बच्चे जो हैं वो एकदम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है. एंड म्यूजिक in the early years leads to brain stimulation and neural connections, which is why it is such an effective tool for language development, especially if integrated in the early years. I don't want to spend much time saying this because I think we already know it. I am very, very excited. Everybody at Nutspace is very excited for this collaboration. We also spoke about how technology is playing such an important role right now, क्योंकि लर्निंग पिछले 2 सालों में हमने देखी है कि एक हाइब्रिड फॉर्म में चल रही है, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, स्पेशली अर्ली ईयर्स में, जहाँ पे बच्चे जिनकी बहुत ही शॉर्ट अटेंशन स्पैन होती है वो स्क्रीन में ज़्यादा देर तक इंगेज नहीं कर पाते हैं. इसीलिए क्वालिटी कंटेंट हमें चाहिए, and content which is not just quality but tried and tested and created by experts. So Usha ji is our expert over here with so many years of experience that she's put into this content, and we at Nutspace added our experience by way of making videos for this particular content. Videos हमने simple बनाए हैं जो बच्चों को attract करें, थोड़ी कम movement है, कहीं ज़्यादा movement है, इस तरह से वीडियोस क्रिएट करे गए हैं कि बच्चे इंगेज कर पाएं और डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो एक तरह से एक्टिव कंटेंट क्रिएशन की गई है. इट्स नॉट लाइक अ फास्ट मूविंग एनिमेशन बिकॉज लर्निंग बिकम्स पैसिव ओवर देयर, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं इट्स स्टैटिक, कहीं पे इमेज मूव कर रही है. इस तरह से जो बच्चे हैं वो इमेजिन भी कर पा रहे हैं साथ में और विजुअल्स भी देख पा रहे हैं. तो वी हैव रियली थॉट अबाउट इट बिफोर वी क्रिएटेड इट. मैं आप लोगों को थोड़ा सा नटस्पेस LMS दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है. Nutspace is an edtech platform जहाँ पे we create content to build life skills in children using stories at the core of all lessons. I'll just share my screen to take you through the experience of our LMS. जो वेबसाइट है उस आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं lms.nutspace.in पे जाकर, और यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे. जिस तरह से आप किसी भी नॉर्मल कंटेंट को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप लॉग इन करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालकर, और ये सारा कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड यहीं पे आपको तक दिन की जो हिंदी राइम्स एंड वीडियोस हैं तक दिन भी मिलेगा. इस तरह से आप उसे एक्सेस करेंगे, एनरोल करेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारी सारी पोएम्स हैं, राइम्स हैं, वो वीडियोस इस तरह से एनरोल करने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा. वीडियो पोएम के नाम से ही सेव किया गया है, और इस तरह से हमारा जो वीडियो रिसोर्स है वहाँ पे वीडियोस हैं, और साथ में ही जो शब्द हैं जो वो भी नीचे आ रहे हैं ताकि बच्चे एक तरह से विजुअल कनेक्ट भी कर पाएँ. वर्कबुक के बारे में उषा जी ने बात करी, वो इस तरह से PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अवेलेबल है जो आप वीडियो देखने के बाद एक्सेस कर सकते हैं. वर्कशीट है, इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं. यू कैन वर्क इट आउट विद योर चाइल्ड. उषा जी ने पहले ही कहा कि ऑप्शनल है, आप बच्चे की लेवल को देखकर एक्सेस कर सकते हैं, but it is a very important aspect of the lesson plan.
and it makes the lesson plan multidisciplinary in nature and very, very effective and 360 degrees. It's all there. So इसी तरह से हमारी जो 15 पोएम्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। रोहिणी, इसमें साउंड नहीं थी ना? हाँ मैम, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक है, तो हाँ। इसमें साउंड नहीं थी, तो बट इट विल बी नाइस कि अगर आप थोड़ा सा या मैं दिखा अपने एंड देती से हूँ। पोएम्स मैं शेयर करके दिखा या सकते हैं। So thank you so much and we are very excited for this collaboration. थैंक यू रोहिणी जी फॉर योर काइंड मैं- इंफॉर्मेशन। आपने अच्छा काम किया है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हम तो उस समय जुड़े थे जब ये कविताएं लिखी जा रही थी और बाद में इनको ऑडियो रूप दिया जा रहा था, लेकिन आपने उसको वीडियो रूप देके बोलते ना कि 4 चांद लगा दिए हैं। सही बात। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much. Thank मैं you. जरा और शेयर सबसे- करती हूँ जी, जरा जी, सा, जी, एक मिनट जी, थोड़ा जी, सा, ताकि सबको पता लगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए। 1 सेकेंड में इसमें साउंड शेयर करती हूँ, हल्का सा सबको पता लगेगा यहाँ क्या है। इन्हें पकड़कर एक दिन मैं बिना टिकट उड़ जाऊंगा, ये करूं मैं। इन्हें पकड़कर एक दिन मैं बिना टिकट उड़ जाऊंगा, लंदन पेरिस सैर करूंगा, लौट के इंडिया आऊंगा, लौट के इंडिया आऊंगा, हाँ लौट के इंडिया आऊंगा। ये छोटी क्लिपिंग्स हैं खाली, मेन वहां पर पूरा आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, आइसक्रीम आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, आइसक्रीम। मम्मी जी मुझको तो कैंडी दिलाती है, पापा जी मुझको तो कोन दिलाते हैं। ठंडी ठंडी मेरी तो आइसक्रीम आइसक्रीम। अभी इस कविता में आगे भी है कुछ वो भी मजेदार है। तो इस तरह से कविताएं बहुत ही लिरिकल हैं और मजेदार हैं, और साथ में जब वीडियो आ जाते हैं तो वो खूबसूरत बन गई हैं और ज्यादा। और मेरे ख्याल से इन कविताओं में जो भाषा प्रयोग की गई है वो आम बोलचाल की भाषा है, ताकि वो बच्चे जो रोज सुनते हैं, जो रोज बोलते हैं, उसको जल्दी सीखें, ना कि वो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद उषा जी। मुझे लगता है जो तुकबंदी इसमें प्रयोग की गई है, और खासतौर से नीचे जो सब लैंग्वेज सब टाइटल आपने जो दिए हैं, अगर वो बाइलिंगुअल होगा तो हम उसको ओवरसीज कंट्रीज में भी यूज कर पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, बिकॉज मैनी पीपल दे आर वेरी कीन टू लर्न हिंदी। तो आपने सब लैंग्वेज सब टाइटल तो दिया है, बट उसके अंदर उसको बाइलिंगुअल अगर और साथ में दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो मेरे को लगता है और अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक है जी रोहिणी जी, आपने आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत ही अच्छा आइडिया है। आई जी थिंक जी लैंग्वेज जी लर्निंग के जी लिए जी म्यूजिक जी बहुत ही जी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और थैंक यू फॉर द सजेशन सुदीप जी। जी यस जी। यस सर। तो अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर बीना शर्मा जी का परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर बीना शर्मा जी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में निदेशक पद पर आसीन हैं। आप विगत 35 वर्षों से हिंदी भाषा के शिक्षण व विकास में अपना योगदान दे रही हैं। अगर मैं आपको हिंदी भाषा के एक स्तंभ की संज्ञा दूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। आपका हिंदी भाषा में योगदान अभूतपूर्व है बीना जी। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। हाल के वर्षों में आपकी श्रृंखला सफरनामा व सफर जारी है आपके जीवन अनुभव का एक पिटारा ही है। मैं भी रोज पढ़ता हूँ आपकी इन श्रृंखला इन पुस्तकों के जो आप अंश हमें भेजती हैं। शिक्षा के अतिरिक्त आप एक समाज सुधार संस्था प्रयास भी चला रही हैं, और ये संस्था मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। इनके घर में छत पे ही ये बच्चों को बुलाती हैं, और जब आप उस संस्था में इनको कार्य करते देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल ये कह ही नहीं सकते कि ये भारत की एक प्रतिष्ठित केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक है। उन बच्चों के साथ कभी जमीन पे बैठती हैं, कभी उन बच्चों के साथ मशीन चलाती हैं, कभी, और मैंने सबसे बड़ी खासियत क्या बात देखी थी कि ये उन बच्चों को पढ़ा रही है जिनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, तो बीना जी ने उनकी पुस्तकें अपने हाथों से लिखी हुई हैं।
हैरान करने वाली बात थी। और फिर उसकी फोटोस्टेट बना के, उसकी बुक बना के उन बच्चों को वितरित की हुई है। इवन इनके अनुभव से ही कभी कभी अड़ोस पड़ोस के लोग उनको ऑब्जेक्शन करते थे, एंड शी यूज्ड टू फाइट, मुझे तो इनको आगे बढ़ाना ही है। तो ये सिर्फ हिंदी की सेवा नहीं कर रही, ये समाज की सेवा कर भी रही है। तो बीना जी, मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि हम सबको अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने इस कार्यक्रम में और आगे बढ़े और भविष्य में एक से एक नए प्रोजेक्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहें। बीना जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार और स्नेह शुभकामनाएं। आज बाल दिवस है, बहुत अच्छा दिन चुना है उषा जी ने अपनी इस पुस्तक के वीडियो संस्करण के लॉन्च करने के लिए। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो मुझे बच्चों की वो कविताएं बहुत प्रिय लगती हैं जो बच्चों की दिल को खोलती हैं। हमारे प्रयास के छोटे छोटे बच्चे आंख बंद करके कैसे याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब गाते हैं हम हैं छोटे छोटे बच्चे, हम हैं मन के सच्चे बच्चे, झूठ कभी हम नहीं बोलेंगे, चोरी हम नहीं करेंगे, ईश्वर मुझको दो वरदान, पढ़े लिखे हम बने, तब मुझे लगता है कि हर बाल मन की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। उस इच्छा को पकड़ लेना, उस इच्छा को लेकर कविता रच लेना, उसे स्वर दे देना, उसका दृश्य रूपांतरण कर देना। यदि किसी व्यक्ति का कल्पना स्तर इतना है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और जब उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट के साथ साथ आज जब मैंने देखा सर्ट, वर्ड रीडर और नट स्पेस भी आकर मिल गए तो मुझे लगा कि कमाल हो गया, इतना बड़ा चमत्कार है पूरी बाल दुनिया के लिए। अब लग रहा है कि मेरे ही अपने संस्था में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण जिनसे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके लिए बहुत बड़ा खजाना खुल गया। यानी अब वो केवल उनको किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, वो सुन सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। मैंने आपके भेजे हुए कुछ वीडियो को खोलकर देखा और मुझे एक बात जो इसमें से बहुत बहुत पसंद आई है, सबटाइटल तो चलते ही हैं, म्यूजिक भी चलता है, वो उड़ते हुए गुब्बारे लेकर भी ऊपर जाता है, साथ ही साथ नीचे जो अपने अभ्यास पुस्तिका के रूप में, वर्कबुक के रूप में जो प्रश्न लिखे हैं वो उसके दिमाग को खोलते हैं। तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते, तुम चिड़ियाघर में होते तो क्या करते। तो मुझे लगा ये व्यक्तित्व विकास का जो कितना बड़ा आधार है, जो कल्पनाशीलता को जगाना है, जो भाषा को सिखाना, भाषा को खोलना, भाषा के विविध पक्षों को समझाना, और वह भी इतने मनोरंजक और रोचक तरीके से। काश कि आपकी यह योजना जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और जिसमें हम सबसे अधिक भाग प्राथमिक स्तर पर दे रहे हैं, सबसे अधिक जोर हमारा है कि हम मातृभाषा में पढ़ाएं, भारतीय भाषाओं में पढ़ाएं, रोचक तरीके से पढ़ाएं। और एक बड़ी बात जो कही जा रही है, कक्षा आनंदशाला में बदल जाए। जो ये आनंदशाला में बदलने का कॉन्सेप्ट है वो मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। मैंने देखा है, आप क से कबूतर सिखाइए और 50 बार बोलते रहिए, और उसी कक्षा के बाहर जब कबूतर उड़कर आ जाता है तो बच्चा कक्षा में नहीं देखता, उस जीते जागते कबूतर को देखना चाहता है। अरे बारिश की कविता पढ़ा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, उसका बारिश में भीगने को मन है और हम उसको जबरदस्ती नहीं सुनो वर्षा आई वर्षा आई, क्या नॉनसेंस है। बच्चे के मन को समझना इतनी छोटी चीज नहीं, उसके मन को समझना, उसकी कल्पना को समझना, उस तक पहुंचना, उसके साइकोलॉजी को समझना, वो चाहता क्या है। वो जो नब्ज आपने पकड़ी है उषा जी, आपने जो लिखा, प्रदीप जी और सुधीर जी ने, रोहिणी जी ने उसमें जो सहयोग किया, और बनकर एक बिल्कुल जो एक खिलता हुआ फूल नजर आ रहा है, लगता है तहलका मचा देगा आपका वीडियो। मैं चूंकि हिंदी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, ये सच है कि मैं संस्था के शीर्ष पद पर हूँ, वह देश और विदेश में,
जब हिंदी के लिए काम करती है तो उसका स्तर डिग्री से शुरू होता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो डिग्री तक जब पहुंचता है तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके व्यक्तित्व में विकास करती है। उषा जी से मेरा परिचय भी ईश्वर की एक योजना का अंग है। 2015 में जब भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन था, उससे पूर्व में उषा जी को नहीं जानती थी। एक ही ट्रेन में, एक ही डिब्बे में दो महिलाएं बैठी हों, दूर दूर बैठी हों, एक साथ बैग लटका कर वो आपस में बातें न करें, ये तो संभव होता नहीं। उषा जी का मेरे पास आना, वहां वह रामायण का जो एक प्ले लेकर गई थी उसके संदर्भ में बात करना, उषा जी का आगरा आना, प्रयास संस्था को देखना, अब मुझे अपनी पुस्तकें भेंट करना। मेरे पास उषा जी के ढेरों संस्मरण है और मुझे लगता है केवल उनको ही लेकर मैं काम करूं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस है। उषा जी का एक पक्ष है जो हम कविता के रूप में देख रहे हैं, दूसरा पक्ष जो मैंने इनका पाया स्टोरी टेलर का, कथावाचिका उषा छाबड़ा, जिस तरीके से ये उस पात्र को जीती हैं, जिस तरीके से ड्रेसअप होती हैं, जिस तरीके से शब्दों का उच्चारण करती हैं, मुझे बार बार लगता है कि हर बच्चों की कार्यशाला के बीच इनको ले जाकर बैठा दिया जाए, हर टीचर्स के साथ इनको जोड़ दिया जाए और कहा जाए देखो सिखाया ऐसे जाता है। वो कहानी उनके दिल में सीधे बैठती है, वो उसको जीते हैं। और मैं उषा जी से कहूंगी, उषा जी आज हम लोग बहुत एक सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण वाली स्थिति में जी रहे हैं, तो जितनी हमारी पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो जितनी हमारी रामायण महाभारत की कहानियां हैं, वो नैतिक कथाएं जिनकी बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से कविताओं में हम वो सब नहीं ला पाते, उसका एक स्पेस होता है, लेकिन कहानियां हमें बहुत 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 दूर तक ले जाती। आपने कविताओं का जो लेखन है, जो उनका ऑडियो और वीडियो रूपांतरण है, अब प्रिंट वर्जन के साथ साथ वीडियो रूप में भी उपलब्ध हो गया है। बच्चों की कल्पनाशीलता को आगे ले जाना, बच्चों के मनोज्ञान को समझना, बच्चों की दुनिया से जुड़ी हर चीज को बहुत बहुत गंभीरता और पैनेपन से पकड़ना, क्योंकि इनके घर में स्वयं इन्होंने 2 शिशुओं का लालन पालन किया, तब वो पकड़ पाई है। कहते हैं कोई भी चीज हम घर से सीखते हैं, बाहर से नहीं आती। एक पूरे परिवार का सपोर्ट जो उनको मिला है, मैं उषा जी को बहुत 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 भाग्यशाली मानती हूँ। इसलिए कि संजीव जी का उन्हें देर समय तक पिलाना, ले जाना, उनके लिए पूरा जीवन अर्पित कर देना, उनके दोनों बच्चों का मैंने इनकी कार्यशाला देखी, कितनी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं, पूरी वीडियो शूटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है, और साथ ही साथ उस पूरे माहौल को जीना और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को जगाना। आज उषा जी ने बनाई होगी संस्था, लेकिन मुझे लगता है उषा जी स्वयं में अपनी एक संस्था है। इनके साथ अभी एक बड़ा विश्व जुड़ने वाला है। उषा जी, मैंने अपने बहुत पहले एक स्पार्क देखा था जो हर टीचर में नहीं हुआ करता। टीचरी को ओढ़ लेना, कुछ घंटे पढ़ाया ना, घर आ जाना, बस बहुत हो गया। और एक वहां जो देखा है, कोई व्यक्ति नौकरी नहीं छोड़ा करता। इन्होंने अपने उस जुनून को पाने के लिए नौकरी छोड़ी और कहा कि बीना जी मुझे नहीं समझ आता, सब वही रटा हुआ पड़ा। मुझे खुशी है कि मैंने जो स्पार्क आप में पहली मुलाकात में देखा था, आज वो बहुत निखर कर सामने आया है। और उससे भी बड़ी खुशी मुझे यह है कि आप केवल बच्चों ही नहीं, बच्चों के माता पिता तक पहुंच रही हैं। बहुत जल्दी ही, यदि ये कोरोना हट जाता है तो, क्योंकि उम्मीद तो नजर नहीं आ रही आज, पढ़ाई की तीसरी लहर का भी बहुत खतरा है और जिस तरीके से देश करवट बदल रहा है, लेकिन कभी मौका हुआ तो मैं चाहूंगी कि जो प्रयास के बच्चे हैं वो तो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिस वर्ग से आते हैं उनकी गुणवत्ता ऐसा नहीं है, उनके लिए हम एक कार्यशाला आयोजित कर सके, आपकी कुछ पुस्तकों से उन्हें कर सकें। इस पूरे कार्यक्रम में स्वागत और संचालन का कार्यभार जिन्होंने संभाला है, संजीव जी,
उषा जी के पास जो भी कुछ है, आधे के हकदार तो आप थे ही। वो तो ईश्वर ने बना दिया था, इनके पति हो गए तो आधा तो आपको मिल ही गया। लेकिन समाज से भी आप, समाज में आप एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि पत्नी यदि आगे बढ़कर कुछ करे तो डोंट क्रिटिसाइज, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसकी ताकत बनो, उसके पीछे उसको सहारा देकर खड़े हो। ये परिवार का जो एक बहुत बड़ी आज के समय में देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने आप में देखा। इसलिए नहीं कह रही कि आप उषा जी के पति हैं, इसलिए कह रही हूँ कि आपने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन सब चीजों को संभाला है। रोहिणी जी, आपका तो स्वर ही बहुत बहुत अच्छा स्वर है, श्रुत में बोली है। और प्रदीप जी और सुधीर जी तो एक एक संस्था के मालिक हैं, सीईओ हैं, उनका तो कहना क्या। उषा जी को सहयोग देना मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम उषा जी को सहयोग नहीं दें, उषा जी देश के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग। हम तो बहुत छोटी इकाई हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान से जो हो सकेगा हम अवश्य करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं बच्चों के काम से जुड़ी हुई हूँ, उस रूप में उषा जी की कुछ भी मदद कर पाई, इस कार्यक्रम में जुड़ना अपना सौभाग्य मानूंगी। उषा जी, आपने मुझे एक अवसर दिया, बहुत बड़ी हस्तियों से मिलवाया। शायद आप इस प्रोग्राम में नहीं बुलाती तो ना मैं नट स्पेस से जुड़ पाती, ना मैं सर्ट से जुड़ पाती, ना मैं वर्ड रीडर से जुड़ पाती। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे दिन इस वीडियो को लॉन्च हुआ है, हमारे देश के बच्चे आगे बढ़े और हम अभिभावक के रूप में इसी तरह उनके साथ कार्य करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। एक बार पुनः सभी को नमस्कार और बाल दिवस। धन्यवाद बीना जी। एक सेकंड में जरा एक कुछ बात सेकंड इसी बात पे मैं आपको शायद बता दूं, अभी आपकी मुलाकात रोहिणी जी के पति मुकुल जी से नहीं हुई है, तो शायद आप मुझे भूल जाएंगी। वो इतने बड़े बैकबोन सपोर्टर है, इतने बड़े बैकबोन है। ये रोहिणी जो सामने बैठी है ना, ये सिर्फ पोस्टर बॉय है, एक्चुअली करने वाला काम बंदा मुकुल जी है। संजीव जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है, कहते हैं ना एक पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे एक स्त्री, मैं इसको उल्टा कहती हूँ कि मैं यदि किसी पद पर काम करती हूँ तो उसके पीछे मेरा परिवार होता है, जो मुझे वो माहौल देता है कि मैं इतने सुखद माहौल में जाकर वहां बैठकर दिन भर की उन विसंगतियों को झेलकर सकुशल वापस आती हूँ और घर में लग जाता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मुकुल जी हो, चाहे संजीव जी हो, और चाहे सुधीर जी हो, प्रदीप जी हो, मिलकर ही काम चलते हैं। जी उत्तर जी कुछ कह रही थी। मैं ये कहती बीना जी, आप ऐसा सोच ही कैसे सकती हैं कि आपके बिना, आप ही तो हैं जिनको मैं हर रोज देखती हूँ, आपसे कितनी बातें करती हूँ, पूरे इस प्रोग्राम के बारे में भी आपसे कई बार चर्चा हुई, आपने बहुत अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया, तभी हम ये आज अच्छे से इसको संभाल पा रहे हैं। तो मैं एक बात करना चाहूंगी, एक बच्ची है हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है जो है भव्या वशिष्ठ, इसने भी वो कविताएं पढ़ी हैं, तो क्या भव्या आप शेयर कर सकते हैं? भव्या सुन रहे हैं भव्या? कैमरा, हाँ बेटा कैमरा ऑन कर सकते हैं बेटा? हाँ बोलो बेटा, कौन सी कविता आपने पढ़ी, अच्छी लगी, आप सुनाइए सबको। मुझे सारी अच्छी लगी, अच्छा। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो तितली वाली है। मैं सुनाओ। उसे पढ़ के फिर आपके बाद उसके जो तितली की कहानी उसके बारे में बताऊंगी। ओके बोलो। उड़ती फिरती डाली डाली रंग बिरंगी तितली प्यारी, पंख फैलाती मुझे बुलाती, पास जाऊं तो झट उड़ जाती, कैसे सुंदर पंख रंगीले, भूरे नीले हरे और पीले, पंख जो ऐसे मैं पा जाऊं, उड़ती फिरती डाली डाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अब मैं सुंदर। बताती हूँ इसमें मुझे क्यों अच्छा लगा, मतलब ये कहानी कविता मुझे क्यों अच्छी लगी। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो तितलियां हैं वो रंग बिरंगी भी होती हैं और प्यारी भी होती हैं। और एक जरूरी बात कि जब भी हम उसके पास जाते हैं तो वो उड़ जाती है।
सही है, वही पंक्तियां भी वहां लिखी है और देखिए बच्चे को इतना सही लग रहा है यही कि हम जाते हैं और वो उड़ जाती है, सच होता है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद भव्या, आप हमसे जुड़ी और आपने अपने बारे में बताया। उपस्थित सभी मान्यगण बंधुओं का यहाँ पे धन्यवाद। बीना जी, आप यहाँ पे आपने अपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हमें अपने अनुभव से अवगत कराया और हमें भविष्य में कैसे काम करना है उसके बारे में भी आपने बहुत सारी राय दी। हम आपके आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं बीना जी। सुधीर जी और प्रदीप जी, आपने भी अपने, मुझे पता है आप लोग कितने बिजी लोग हैं, मुझे पता है, अच्छे ढंग से मैं जानता हूँ, सुबह से शाम तक एक एक मिनट शायद आपके लिए भारी होता है, तो आपने इस अपने शेड्यूल में से 1 घंटा भी निकाला, तो हम अपने आप को सौभाग्यवान ही समझेंगे। सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी जी, आपसे आपने भी अनवरत कार्य किया है, दिन रात मेहनत की है, और मैं आपकी जीवन यात्रा को काफी दिनों से जानता हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई और आज आप कहाँ पर पहुंची हैं। एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है, मैं आपको पहले बता दूं। ज्यादा इनकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश स्टोरी टेलिंग के अंदर है, लेकिन ये हिंदी के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। विभिन्न स्कूलों के अंदर ये अपने मतलब सोल पूरा कार्यक्रम को आयोजित करती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, और कानपुर के अंदर मैंने इनके कई कार्यक्रमों को अटेंड भी किया है उषा जी के साथ जाकर। तो रोहिणी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल जी को भी मेरी तरफ से बधाई जरूर दीजिएगा कि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को उठाया और उसको वीडियो रूप में दिया। तो उषा जी आपसे भी मैं अब विदा लेना चाहूंगा। अभी एक और सेकंड सभी रुकिए, एक जी सेकंड जी रुकिए, यहाँ उपस्थित अगर कोई माननीय कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें भी हम थोड़ा वक्त दे सकते हैं। कोई उपस्थित यहाँ पर हमारे साथ जो गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं कुछ कहना चाहते हैं तो आप कृपया अपना अनम्यूट करके कह सकते हैं। और कुछ, हाँ जी आरती जी आप बोलना चाहती हैं कुछ? हाँ जी बताएं। यस मैम। हाँ बोलिए। हमेशा की तरह आपका हर प्रोग्राम, हर चीज, मतलब बीइंग ए टीचर क्या, बीइंग ए पेरेंट क्या, इतनी ज्यादा यूजफुल है ना। और आप ऊर्जा स्रोत तो है ही है हमारे लिए, एक मोटिवेटर का काम जो आप हमारे लिए करती हैं। और जो आज आपने जो कंटेंट दिया है तो ये तो अपने आप में खजाना है। तो आपका यूं ही मार्गदर्शन बना रहे, हम आपसे यूं ही नई नई चीजें सीखते रहें। आपको आज के इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, पूरी टीम को बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके इतने सब लोगों से मिलके, तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू आरती जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एल्विन, यस, हाँ एल्विन। So first of all, thank you so much for having me here, and hearty congratulations to Usha ji and Rohini ji for this wonderful compilation of 15 rhymes. It's not an easy task, but you have done it. So now my only wish is that all these 15 rhymes should go all over the world, and all those who are not even learning Hindi should listen to these rhymes and start learning Hindi. So let it go far and wide, and all the very best. Thank you Alvin for your wishes. Thank you. तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम सभा को यही समाप्त करें। बीना जी, सुधीर भटनागर जी, प्रदीप कुमार जी, आपका पुनः पुनः धन्यवाद। रोहिणी जी आपका भी धन्यवाद, और उषा जी आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ओके संजीव जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और हम बीना जी बहुत जल्दी फिर आगरे आने वाले हैं आपसे मिलने। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आपका बेटा तैयार है।